जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। आज एक छोटा सा विचार व्यक्त करना था आप लोगों के साथ। मैं मोस्टली मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ और थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़े बड़े मंदिर जाता हूँ। कुछ मंदिर व्यवस्था के प्रति मेरा थोड़ा सा विचार अलग है। मैंने देखा है कि आप लोग भी मंदिर गए होंगे, बड़े बड़े मंदिरों में। वहाँ कुछ वीआईपी व्यवस्था होते हैं, लोग लाइन में लगे होते हैं, बहुत क्राउड होता है, बहुत कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ ब्लाइंड भी होते हैं, कुछ असहाय लोग भी होते हैं और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो हेल्दी होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन साइड से एक वीआईपी व्यवस्था होता है जिसमें कुछ वीआईपी लोग या कुछ स्पेशल लोग या जिनके कुछ मंदिर के सिस्टम एडमिन से या किसी चीज़ से व्यवस्था होती है, सेटअप होती है, तो वो एक रैंप अप बना होता है सूट बूट पहन के या जिस तरीके से, और जाते हैं और जो मंदिर है जिस पे भगवान निवास कर रहे हैं उनका दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। और बाकी भी लोग हैं जो एक लाइन लगाकर पसीने में, भीड़ में, गर्मी में, धूप में खड़े होते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है कि इस तरीके की व्यवस्था क्यों बनाई गई है। अगर बनाई गई हैं तो वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वीआईपी व्यवस्था में वो वीआईपी व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए जो बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, अपनी जीवन का 50-60 साल समय व्यतीत करके और भगवान का, मंदिर का, कुछ धार्मिक स्थलों का दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए वीआईपी व्यवस्था होना चाहिए। अंधे लोग हैं उनके लिए कुछ इस तरीके की वीआईपी व्यवस्था होना चाहिए। जो असहाय हैं, लाचार हैं, जिनकी इच्छा है कि मैं दर्शन करूं, मैं मंदिर जाऊं, मैं ऐसे जगह पे जाऊं, उनके लिए वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। न कि कुछ ऐसे स्पेशल व्यक्ति के लिए जो बिल्कुल शरीर से या बाकी चीज़ों से पूरी तरह परिपूर्ण हैं, उनके पास व्यवस्था है, शरीर से अच्छे हैं, उनके लिए वीआईपी व्यवस्था नहीं रखना चाहिए। अगर आप लोगों को ये व्यवस्था उचित लगता है कि बुजुर्गों के लिए, अंधों के लिए या कुछ असहाय लोगों के लिए इस तरीके की व्यवस्था हो मंदिरों में, तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो स्पेशल वीआईपी व्यवस्था है उस पे मैं बहुत चिंतित होता हूँ कि इस तरीके की व्यवस्थाएं कैसे बनाई गई हैं। भगवान तो एक ही है, लाइन सभी लोग लगाए हैं, दर्शन सबको करना है, 2-2 3-3 घंटे सुबह से शाम तक दर्शन के लिए लाइन लगाए रहते हैं। या कुछ व्यक्ति विशेष जाते हैं और तुरंत दर्शन करके चले जाते हैं। तो भगवान के दर्शन करने के लिए भी इस तरीके की अगर व्यवस्थाएं हैं तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ को अच्छा नहीं लगता है। बट अव्यवस्था है तो उसके खिलाफ़ कुछ बोल नहीं सकते हैं। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोग भी देखते हैं, आप लोग को कैसा लगता है, आप लोग भी समझते हैं इस चीज़ को। ये मेरे अभी विचार आ रहे थे। दूसरा विचार ऐसे हैं कि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को कोसते हैं, अपने माँ बाप के प्रति अभद्र भाषा बोलते हैं कि आपने मेरे लिए किया क्या है, आपने मेरे लिए क्या ऐसा किया जो मैं आपको रिस्पेक्ट करूं, आपको मानूं। देखो, मेरा मानना है कि माँ किसी भी बेटे को, बेटी को या किसी भी व्यक्ति को अपने माँ बाप के प्रति ऐसी अभद्र भाषा नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी अच्छी हो, मेरे बेटी की ज़िंदगी अच्छी हो, और अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने समय अनुसार वो हमेशा कोशिश करता है। अगर आपको इस दुनिया में किसी के ज़रिए लाया गया है और आप आए हो, तो आपके पास इतनी बड़ी दुनिया है, तो आपको अपने परिस्थिति के अनुसार, आज के दौर के अनुसार करना चाहिए। जैसे हम अपने माँ बाप को या बहुत सारे अपने माँ बाप को कोसते हैं, बोलते हैं कि आपने किया क्या है। सोचो, आज से 50 साल पहले उस दौर में सारी सुविधाएं नहीं थी, सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या बहुत सारी चीज़ों का अभाव था।
उस हिसाब से उन्होंने किया और आज हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि आज हमारे पास सारी चीज़ों का व्यवस्था है, सारी चीज़ों का सुविधा है, नौकरियां हैं या जो भी है, इनकम सोर्स वाटेवर आप बोल सकते हो, सब कुछ है। तो आपको लगता है कि हमारे माँ बाप ने आज के कंपैरिजन में पहले कुछ नहीं किया। सेम चीज़ आज हम जो कर रहे हैं, आने वाले 20 साल 25 साल 30 साल के बाद हमारे बच्चे भी यही बात बोलेंगे कि आपने क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे ये जो चीज़ें हैं उस अभाव से बहुत दूर हो चुका होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए कि समय के आधार पर ही हम अपने को निर्धारित कर पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बेटे को, बेटी को, अपने माँ बाप को कुछ ऐसी बातें बोलना चाहिए कि आपने मेरे लिए किया क्या है। आपके लिए सबसे बड़ा किया है कि आप उनके ज़रिए, उनके माध्यम से इस संसार में हैं और इतना बड़ा संसार मिला है। आप करो, आपको जो करना है, जो काम करना है, जो नौकरी करनी है, जो पढ़ाई करनी, असीमित व्यवस्थाएं हैं, असीमित शक्तियां हैं, असीमित आपके पास पावर है, असीमित माइंड है, आप वो करो। और आप करोगे तो तभी अच्छा होगा, न कि अपने माँ बाप को कोसो, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ अलग थी, हमारी परिस्थितियाँ अलग है, हमारी व्यवस्थाएँ अलग हैं, उनकी व्यवस्थाएँ अलग हैं। सेम चीज़ जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, हम बूढ़े होंगे, तो उनके व्यवस्थाएं अलग होंगी, उनके सामने जो दुनिया होगी वो अलग होगी। फिर अगर आज हम अपने माँ बाप को बोल रहे हैं ये बात, इतना कुछ करने के बाद, सेम चीज़ हमारे बच्चे भी हमको बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत आगे दुनिया निकल चुकी होगी। बहुत सारी व्यवस्थाएँ, सिचुएशन, टाइम, नौकरियाँ करने का तरीके, टेक्नोलॉजी, सब कुछ चेंज हो चुका होगा। तो जो आज हम कर रहे हैं उनको बहुत पुराना लगेगा, वो उनको बहुत अभाव लगेगा, बहुत सारी चीज़ें कमी आएंगी, फिर हमको सुनना पड़ेगा। तो इसलिए हम अपने माँ बाप को ऐसे न बोलें कि आप हमारे लिए क्या किए हैं। सबसे बड़ा उन्होंने ये किया है कि हम उनके ज़रिए इस संसार में आए हैं और उनके माध्यम से उनकी पूजा करें, उनको रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, उनको ऐसी भाषा न बोलें कि उनको तकलीफ़ हो। और माँ बाप ही सबसे ऊपर हैं इस संसार में, आप उनकी पूजा करें। हमारा यही विचार है आज के लिए। धन्यवाद दोस्तों।